साल था 1971। पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिम और पूर्व। पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर हो रहा था जुल्म, अत्याचार और नरसंहार। लाखों लोग जान बचाकर भारत की ओर भागे और भारत के दरवाजे उनके लिए खुल गए। 1971 का साल भारतीय इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज है जब देश ने न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म में भी निर्णायक भूमिका निभाई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी, एक ऐसी नेता जिन्होंने साहस, दूरदृष्टि और अडिग संकल्प के साथ एक कठिन निर्णय लिया और उसे ऐतिहासिक सफलता में बदला। पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पश्चिमी सत्ता द्वारा लंबे समय से राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा था। लेकिन 1771 में हालात तब और बिगड़े जब पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें लाखों लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और ढाका की गलियों में खून बहाया गया। यह एक नरसंहार था। इस हिंसा से डरकर करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत के सीमावर्ती राज्यों में आ गए। भारत पर भारी सामाजिक और आर्थिक बोझ पड़ा। इंदिरा गांधी ने पहले शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला, तो उन्होंने दुनिया का ध्यान इस क्रूरता की ओर खींचा। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में जाकर इस मुद्दे को उठाया, लेकिन पश्चिमी देशों का रुख पाकिस्तान के पक्ष में था। इसी बीच 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया। यह सीधा युद्ध का ऐलान था। जवाब में इंदिरा गांधी ने बिना देर किए भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। भारतीय थल, वायु और नौसेना ने मिलकर दोनों मोर्चों पर जबरदस्त जवाबी हमला किया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी ने संयुक्त रूप से तेजी से आगे बढ़ते हुए ढाका को घेर लिया। पश्चिमी मोर्चे पर भी भारत ने मजबूती से मोर्चा संभाला। महज 13 दिनों में पाकिस्तान की हालत पतली हो गई। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेजा, लेकिन इंदिरा गांधी ने घबराए बिना पहले से ही सोवियत संघ के साथ एक दोस्ती और रक्षा संधि की थी, जिसने अमेरिका को हस्तक्षेप करने से रोक दिया। यह इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता का प्रमाण था। इस युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को देश भर में एक नायिका के रूप में देखा गया। लोगों ने उन्हें शक्ति की देवी, दुर्गा जैसे संबोधनों से नवाजा। उनका यह नेतृत्व न सिर्फ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि यह संदेश देता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए, तो भारत चुप नहीं बैठता। 1971 का यह युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था। यह नैतिक, मानवीय और राजनयिक दृष्टि से भी भारत की एक ऐतिहासिक जीत थी, और इसके केंद्र में थी इंदिरा गांधी।